Kind and merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is a defense mechanism, unit 3. Our objective, first of all, my objective is what is immunology. First objective what is immunology. Second, define first, second and third line of defense. Third, define immunity, and fourth, discuss types of immunity. Very important. Immunology, study about immune system. जब हम immune system के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Immunology. Okay. Second, line of defense. Immune system में line of defense होते हैं. एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वो नॉन स्पेसिफिक होता है, और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो होता है स्पेसिफिक होता है. सही. नॉन स्पेसिफिक मतलब बाय बर्थ वो चीजें जो गॉड गिफ्टेड हो, नेचुरल हो हमारी बॉडी में. सही. तो वो होती हैं नॉन स्पेसिफिक. जो स्पेसिफिक होती है वो क्या है? वो हम एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हैं. अंडरस्टैंड? यस सर. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आता है? आपकी स्किन आती है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आता है? आपकी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रिफ्लेक्सेस और माइक्रोबायोटिक. स्किन आप खुद समझाए, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसको क्या कौन सी चीज प्रोटेक्ट करती है. अगर स्किन नहीं हो, स्किन अगर डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, तो जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या इन्फेक्शन पेशेंट को इजीली लग सकता है, इंटर हो सकता है अपनी बॉडी में. तो ये है स्किन. म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी आ गई. उसके बाद जो है आपके रिफ्लेक्सेस. फॉर एग्जांपल कोई गर्म चीज है उसको आप जब टच करोगे तो एकदम आप जो है हैंड बैकवर्ड करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि आपको फील हुआ, आपने सेंस किया. क्या सेंस किया? कोई गर्म चीज आपको टच हुई. माइक्रोबायोटिक ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी बॉडी में एज अ फ्रेंडली कम करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं डाइजेशन. अंडरस्टैंड? तो ये आपका हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो गया, उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक्टिवेट हुई. फॉर एग्जांपल हमें फीवर होता है. फीवर तब होता है जब आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बॉडी में इन हुआ, उसकी वजह से आपको फीवर हुआ, आपको इन्फ्लेमेशन हो गई और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस शुरू हो गया. तो ये आपकी क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. तो ये नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक है. जैसे हमारी बॉडी में इंटर हुआ तो आपको फीवर हो गया. फीवर जो होता है ये भी नेचुरल ही है. तो इन्फ्लेमेशन वो भी नेचुरल हो जाती है. हम मीडिएटर जो है वो रिलीज होते हैं, उसके रिस्पॉन्स में आपको इन्फ्लेमेशन होती है. और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, जो फॉरेन पार्टिकल आया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी आपकी बॉडी में उसको फेगोसाइट तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसको इंगल्फ करने की कोशिश करती है, उसको किल करने की कोशिश करती है. सही. अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? वो अडॉप्टिव है. सही है. वो जो हम एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हैं, तो कौन कौन सी? आपके एंटीबॉडीज, आपके बी सेल्स, आपके टी सेल्स, इनके भी फर्दर फंक्शन है. जब हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें भी हम टच करेंगे. ओके. अब क्या है? थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है व्हाट इज इम्यूनिटी. अब इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी एक प्रोसेस है. इम्यूनिटी इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, डिस्ट्रॉइंग एंड एलिमिनेटिंग ऑफ फॉरेन सब्सटेंस. ये कौन सा प्रोसेस है? इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग, रिकॉग्नाइजिंग, डिस्ट्रॉइंग एंड एलिमिनेटिंग ऑफ फॉरेन सब्सटेंस. इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले फॉरेन सब्सटेंस को या एंटीजन को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं. मतलब हमारी बॉडी क्या करती है? पहले रिकॉग्नाइज करती है. जब रिकॉग्नाइज हो गया, पता चल गया भाई ये बाहर का कोई एनिमी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है. सही. तो उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया. फिर हमारी बॉडी क्या करती है? उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, ताकि किल हो जाए. सही है.
और लास्ट में क्या होता है, उसको अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। सही है, तो इसको ये है इम्यूनिटी। सही है, तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन समझ आ गई। ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम फॉरेन सब्सटेंस को रिकग्नाइज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और एलिमिनेट करते हैं। अंडरस्टैंड? किसी को कोई कंफ्यूजन है प्रीवियस में? कोई भी नहीं है? ओके। अब जो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी, सही है, उसके बाद एडॉप्टिव इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सही है, नंबर 1 इनेट इम्यूनिटी, एडॉप्टिव इम्यूनिटी, सही है, उसके बाद सेल मीडिएट और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सही है, अब इनेट इम्यूनिटी के बारे में, ये हमारी नेचर रेजिस्टेंस होती है, नेचर रेजिस्टेंस। सही है, और इसमें जो पर्सन को बाय बर्थ मिलती है, जो खुदा की तरफ से मिलती है, ये वो इम्यूनिटी है जो गॉड गिफ्टेड होती है। तो उसमें हमारे बैरियर आते हैं। कौन कौन से बैरियर आते हैं? 3 बैरियर्स आते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक फिजिकल, सेकंड केमिकल और थर्ड सेल्यूलर। अंडरस्टैंड? फिजिकल, केमिकल और सेल्यूलर। फिजिकल में आपके क्या आ जाएगा? आपकी स्किन आ गई, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई। और केमिकल में क्या आ जाएगा? गैस्ट्रिक जूस, सेलिवा। ये क्या है? ये आपकी केमिकल है। ये क्या करती है? आपको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। सही है, उसके बाद क्या आ गया? सेल्यूलर। सेल्यूलर में आपके क्या आ गए? आपके मैक्रोफेजेस, आपको फेगोसाइट्स सेल जो आते हैं, ये क्या है? आपके सेल्यूलर है। तो ये होगी हमारी इनेट इम्यूनिटी। अंडरस्टैंड? अब हम जाएंगे एडॉप्टिव इम्यूनिटी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो स्पेसिफिक होती है, जो आफ्टर बर्थ, हमारे बर्थ के बाद हम जो एनवायरनमेंट से इम्यूनिटी गेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडॉप्टिव इम्यूनिटी। अब एडॉप्टिव इम्यूनिटी को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एक नेचुरल, उसके बाद आर्टिफिशियल, उसके बाद सेल मीडिएट, उसके बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, अब स्पेसिफिक में सबसे पहले हम नेचुरल को टच करेंगे। नेचुरल इम्यूनिटी में नेचुरल इम्यूनिटी को फिर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन से? एक्टिव एंड पैसिव। ये देखो, नेचुरल, एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी वो है जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इन हुआ, उसके रिस्पॉन्स में हमारी एंटीबॉडीज बने और उनको किल किया। ये क्या है? नेचुरल एक्टिव। कब आई? जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में इन हुआ, सही है, उसने मल्टीप्लाई हुआ और उसके रिस्पॉन्स में हमारे एंटीबॉडीज बने। तो ये क्या हो गया? ये नेचुरल एक्टिव। अंडरस्टैंड? नेचुरल एक्टिव। अब नेचुरल पैसिव कौन सी इम्यूनिटी है? वो इम्यूनिटी है जो किसी अदर सोर्स के थ्रू हम गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा के थ्रू, जब बेबी यूट्रस में होता है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज लेता है, या मदर मिल्क, सही है, जो माँ का मिल्क होता है, हम उससे हासिल करते हैं। तो उसमें उस मिल्क में डिफरेंट एंटीबॉडीज होती है। कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG। ओके, एंटीबॉडीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में टच करेंगे। सही है, जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उसमें हम एंटीबॉडीज, सारा एंटीबॉडीज के उसको फर्दर उसके टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इम्यूनिटी के टाइप्स पे ही रहेंगे। अगर उधर चलेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमने अपना टॉपिक कवर करना है जो हमारे ऑब्जेक्टिव है। सही, अब नेचर एक्टिव और नेचर पैसिव की समझ आ गई? अंडरस्टैंड? किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो चलो। अब हम नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को हमने फिर डिवाइड किया है 2 टाइप्स में। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को हमने फिर डिवाइड किया है 2 टाइप्स में। कौन सी? एक्टिव और पैसिव। अब इसमें एक्टिव
एक्टिव का बेस्ट एग्जांपल आर्टिफिशियल है। देखो जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल टीबी के लिए हम बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन हम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वीक होते हैं, वो हम अपनी बॉडी में इन कर देते हैं, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जब एंटीबॉडीज बन गई तो कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा और जैसे फॉरेन एंटीजन आएगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होगी, तो क्या होगा, वो इजीली किल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल एक्टिव। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी तो हुई जब हमने वैक्सीन इंसर्ट की, उसके रिस्पॉन्स में हमारी एंटीबॉडीज बन गई, और उसके बाद हमारी है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हम किसी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, तो कोई ऐसी डिजीज हो गई जैसे HIV एड्स है, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है, उसमें हम फिर एंटीटॉक्सिन ड्रग्स लेते हैं या सीरम वगैरह लेते हैं, वो हम अपनी बॉडी में इन करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया जो वायरस है उसके खिलाफ फाइट करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल कंप्रोमाइज होता है, उसके रिस्पॉन्स को फिर ये जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हम किसी और से लेके अपनी बॉडी में इन करते हैं। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब जो है ये जो मेन टाइप्स हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। उसके बाद हम जो टाइप्स हैं वो है सेल मीडिएट इम्यूनिटी, सेल मीडिएट और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑन सेल मीडिएट इम्यूनिटी टी सेल्स। टी सेल्स क्या है, मैंने आपको पहले बोला था एडॉप्टिव में आते हैं। तो टी सेल्स का फंक्शन क्या है और टी सेल्स कहाँ से बनते हैं। टी सेल्स आपके थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। अंडरस्टैंड, टी सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो। सही है, इनका क्या फंक्शन है, इनका जो मेन फंक्शन है टी सेल्स का, किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म, किल द फॉरेन सबस्टेंस, सही है, किल द पैथोजेंस, सही है। तो ये टी सेल्स जो होते हैं वो किल द पैथोजेन। अभी इसको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया टी सेल्स। कौन कौन से टी सेल्स होते हैं, मेमोरी टी सेल्स, वेरी गुड, हेल्पर टी सेल, वेरी गुड, सप्रेसर टी सेल, वेरी गुड। जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं वो जब एक बार एंटीजन आता है उसके रिस्पॉन्स में वो अपनी मेमोरी बना लेते हैं। अगर सेकंड टाइम आएगा तो वो एक्टिवेट कर देगा किसके सेल को, हेल्पर टी सेल्स को। हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, वो आपकी एंटीबॉडीज बनाते हैं, सही है। तो ये इनका एक 4 सेल्स होते हैं, मतलब जैसे आप कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, किसी भी आप कंट्री का एक सिस्टम होता है, पहले पुलिस होती है, फिर उसके बाद रेंजर्स आ जाती है, फिर आर्मी आ जाती है। तो ये क्या करती है, ये हमारी डिफेंस करते हैं। इसी तरह ये सेल्स जो है ये हमारे डिफेंस करते हैं।